हेलो बच्चों, लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है a sphere of diameter 7 centimeter and mass 266.5 gram floats in a bath of a liquid. As the temperature is raised, the sphere just begins to sink at the temperature of 25 degrees Celsius. If the density of the liquid at 0 degrees Celsius is given in CGS unit, then neglecting the expansion of the sphere, the coefficient of Q expansion of the liquid. अच्छा, तो मान लीजिए कि ये कोई स्फीयर है बच्चों, जिसमें कोई किसी लिक्विड में, ये किसी लिक्विड में फ्लोट कर रहा है जब 0 डिग्री सेल्सियस है। तो जब मैंने इसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस कर दिया, लिक्विड का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो ये स्फीयर जो है वो सिंक कर जाता है। आई मीन जस्ट सिंक कर जाता है, मतलब ऐसे हो। तो हम लोग फोर्स ऑफ बॉयंसी में पढ़े हैं बच्चों कि अगर कोई बॉडी कंप्लीटली सिंक कर जाता है तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड टोटल वॉल्यूम के इक्वल हो जाता है। एंड वॉल्यूम डिस्प्लेस का फॉर्मूला होता है बच्चों टोटल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है, डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ फोर्स ऑफ बॉयंसी। तो यहाँ डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड आता है बच्चों। तो अब ये दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो क्लियर है कि व्हेन द बॉडी कंप्लीटली मतलब सिंक्स नो, सबमर्ज्ड। सिंक का मतलब नीचे डूब गया, ऐसा नहीं है, इसमें फ्लोट कर रहा है, जस्ट फ्लोटिंग इन वॉल्यूम डिस्प्लेस टोटल वॉल्यूम के इक्वल हो गया। देन उस समय डेंसिटी ऑफ बॉडी एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड सेम हो जाता है। अब यही फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर लेंगे। नाउ ये क्वेश्चन में एक चीज तो आसान कर दिया है कि बॉडी का जो डेंसिटी है वो चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा मान रहा है कि उन्होंने कहा है कि नेग्लेक्टिंग द एक्सपेंशन इन द स्फीयर। ठीक है बच्चों, तो इसकी जो इनिशियल डेंसिटी है वो फाइनल डेंसिटी बराबर होगी, बट लिक्विड की डेंसिटी चेंज हो जाएगी। तो हमें लिक्विड का ही गामा का वैल्यू पूछा है, दैट इज क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो बच्चों डेंसिटी ऑफ बॉडी हो गया मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, और ये हो जाएगा ओरिजिनल डेंसिटी अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। याद होगा एक्सपेंशन, क्योंकि आप लोग को ये जरूर याद होगा बच्चों कि टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी लिक्विड की या किसी बॉडी की घटेगी। तो मास इसका है 266.5 अपॉन वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। सब कुछ सीरियस में है बच्चों, तो नो प्रॉब्लम, सबको ऐसे ही रहने दो। 7/2 का होल क्यूब इज इक्वल टू इनिशियल डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज 1.527 डिवाइड बाई 1 प्लस गामा, गामा हमें पता नहीं, एंड टेम्परेचर राइज 35। इसी को सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 प्लस 35 गामा इज इक्वल टू 1.527 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज 7/2 का होल क्यूब अपॉन 266.5। तो दिस इज 1 प्लस 35 गामा इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 3.14। इसको और इसको ऑलमोस्ट कैंसिल कर देते हैं थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन के लिए। 1.527 इंटू 4 इंटू 49 इंटू 7, 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 2 to 4 to 8, 8 8 अपॉन 266.5। इसको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। इसको सॉल्व करने के लिए कैलसी यूज कर लेता हूं, ठीक है, बिकॉज आई डोंट वांट किल योर टाइम बच्चों। तो 1.527 इंटू 4 टू तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाता। चलो 4 2 इंटू 49 इंटू 7 इज 523.7 ऊपर आ रहा है और नीचे आ रहा है 2 इंटू 2 66.5 डिवाइडेड बाई that is approx 8 point something in 10 power minus 4, that is
ऑप्शन 1 इज मोस्ट एपोरिपिडेंसन बच्चों। तो होप आप लोग समझ गए होंगे इसको। थैंक यू वेरी मच।